ओम शांति। आज 18 अक्टूबर की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं, पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते हैं, तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। फिर आगे बाबा कहते हैं, प्रश्न दे रहे हैं, रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए यह फ्री स्कूल खोला है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि सभी ऑर्फन निधन के बन गए हैं ना। फिर बाबा ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे। इस अंतिम जन्म में बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता है, भल पिछाड़ी में आए लेकिन थोड़ी मेहनत कर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने कहा, यहाँ तुम बच्चों को आत्म अभिमानी होकर बैठना होता है। परमपिता परमात्मा और बच्चे अभी आकर मिले हैं। इसको कहा जाता है आत्मा और परमपिता परमात्मा और बच्चे, जो कि परमात्मा इस सृष्टि पर इनका मेला लगता है। यह मेला एक ही बार होता है। आधा कल्प सतयुग त्रेता में कोई बुलाते नहीं है। तुम बच्चे सुखी रहते हो। फिर बाबा कहते हैं कि जो सुख आत्माएं अभी पा रही हो, जो सुख तुम आत्माएं अभी पा रही हो, तुम पहले सतो प्रधान थे। तो बाबा कहते हैं ना कि अभी तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। तो जब पुजारी बनते हो ना तो तभी दुखी होते हो। वे 5 विकारों के कारण ही दुख होता है। जितना जितना सीढ़ी उतरते हैं उतना उतना दुखी होते जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो दुख के पहाड़ तो गिरने हैं। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है। तुम्हारी बुद्धि जानती है बाबा निराकार, वह टीचर बनकर हम शालिग्रामों को पढ़ाते। कहते हैं, बच्चों हम फिर से तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुम स्वर्ग के मालिक थे, याद है ना? संगम पर ही तुमको बनाया था। अभी फिर तुमको मनुष्य से देवता, वैकुंठ अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुमको यह वर्षा दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अभी मैं आया हूँ, फिर तुमको पहले नंबर जन्म से शुरू करना है। मैं तुम्हारा बाप तुमको पढ़ाता भी हूँ। अब बाप पढ़ाने की भी फीस बच्चों से लेगा क्या? बच्चों से फी कैसे ले सकता हूँ मैं? 1 पाई भी नहीं लेता हूँ। कितना दूर परम धाम से पढ़ाने आता हूँ। देखो, तुमको पढ़ाने परम धाम से मैं आया हूँ। यह नौकरी करने रोज आता हूँ, तुम्हारी नौकरी करता हूँ मैं, बाबा कह रहे हैं। कोई की नौकरी दूर कहाँ होती है, तो रोज़ आना जाना होता है ना। तुम जानते हो मैं रोज़ आता हूँ। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, जो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। भगवान वाचे ना, मैं निराकार परमात्मा हूँ, ना कि कृष्ण। फिर तुम जिस कृष्ण को भगवान समझते हो वह भगवान ना हो सके। वह तो पूरे 84 जन्म लेते मनुष्य हैं। तो भगवान को अपना शरीर नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, वह भी आत्मा है, परंतु आत्मा कहने से तो सबके साथ मिल जाएंगे, इसलिए मुझे परमात्मा कह देते हैं। तो जैसे तुम आत्मा, मैं भी वैसे ही परमात्मा। अगर मैं आत्मा बोलूँगा तो फिर तुम्हारे मुझ में फ़र्क नहीं रहेगा कोई भी, बाबा का कहना है। तो ड्रामा प्लेन अनुसार मुझ आत्मा का नाम शिव है। मैं हूँ निराकार, मुझे बुलाते ही हैं शिव बाबा। असल में मेरा नाम एक ही है, बाकी भिन्न भिन्न नाम रख दिए। मेरा नाम कोई रुद्र है नहीं, न कृष्ण ने कोई यज्ञ रचा है। यह सब है झूठ। मैं ही आकर तुमको सच बतलाता हूँ। तुमको सच सच नर से नारायण बनाने में आया हूँ। मेरा घर बहुत दूर है। यहाँ आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। किस शरीर के द्वारा? ये ब्रह्मा बाबा के शरीर के द्वारा। सारा दिन इसमें बैठता तो नहीं हूँ, चक्कर लगाता रहता हूँ, कभी आता हूँ कभी जाता हूँ।
तो मेरी गिलानी करने के कारण तुम बहुत दुखी और महान पतित बन गए। तुमने मेरी ही बुराई सबसे ज़्यादा करी। तो ब्रह्मा को भी कोई आदि देव कहते हैं, कोई एडम कहते हैं, कोई महावीर कहते हैं, तुम प्रजापिता कहते हो। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया, इसलिए मुझे इस पराये देश में आना पड़ता है ना। सब पति दुखी हैं यहाँ। ऑर्फन से धंधाधोरी भी नहीं है। ऑर्फन को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी फीस नहीं लेती है ना। तो यह तो बहुत बड़ी रूहानी गवर्नमेंट है। शिव बाबा तो बेहद के बाप को कोई जानता ही नहीं। कितने जप तप दान पुण्य आदि करते हैं। पूछा जाता है यह क्यों करते हो, तो कहेंगे इससे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। कोई जप तप करने से पहुंचेगा? कोई शास्त्र पढ़ने से? बाप कहते हैं ऐसे तो नहीं है जो ऐसे पहुंच जाएगा। भक्ति तो करते हैं। तुम और ही पतित बन गए भक्ति करते करते। देखो तुम्हारे पंख ही टूट गए। तुम तो उड़ भी नहीं सकते हो जब तक तुम्हारे में ज्ञान का घृत ना पड़े। घृत अथवा पेट्रोल खत्म हो जाने से ज्योत बुझ गई है, फिर मैं आकर भरता हूँ। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है यहाँ, तुम खुशी में रहते हो। घर में जाने से तुम भूल जाते हो तुमसे मैं इस पढ़ाई की भी फीस नहीं लेता हूँ। तुम कहेंगे या तो चावल मुट्ठी देते, या चावल मुट्ठी तो तुम भक्ति मार्ग में देते आए हो, जिसका रिटर्न फिर दूसरे जन्म में तुम्हें वहीं मिल जाता है। अभी तो तुम जानते हो ना कि बाबा सम्मुख बैठे हुए फ्री पढ़ाने के लिए बैठे, क्योंकि जानते हैं इन्हों के पास रखा ही क्या है जो लेंगे। तो बाप थोड़े ही तुमसे कुछ लेंगे। उस पढ़ाई में तो कितना खर्चा करना पड़ता है, कितने इम्तहान पास करने पड़ते हैं। मैं तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूँ। स्कूल में जो आते हैं उनको ऐड करता जाता हूँ। हाँ, जो लेट आते हैं उनको थोड़ी मेहनत जास्ती करनी पड़ती है। उनके बदले में फिर देरी से आने वालों को अच्छी पॉइंट्स मिलती है। जो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं उनको कुछ घाटा नहीं। नई नई अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलने से पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं ना। बाबा कहते हैं शुरू में जो आए थे वे भागंती हो गए। अच्छा हुआ जो तुम देरी से आए हो, सो फिर तुमको देखो गुह्य से गुह्य पॉइंट, गहरी से गहरी पॉइंट मिलती हैं। बाप कहते हैं जिस्मानी पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ धंधाधोरी भी भल करो, फिर मुझे भी याद करो। अच्छा, और चक्र को भी याद करो। यह भूलना नहीं चाहिए। यह तो समझते हो ना कि अब हमारे 84 जन्मों का अंत है। फिर बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। समझा रहे बाबा मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। याद तो तुम बाप को ही करते हो ना। तो पति को भी करते हो। मैं तुम्हारा पतियों का भी पति हूँ, बापों का भी बाप हूँ, टीचर का भी टीचर हूँ। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। मैं ही तुम्हें सुख देने वाला हूँ। तो मुझे छोड़ तुम किसे याद करते हो? मुझे याद करो। कौन कह रहा है? बाबा कह रहे हैं। वह पतित संबंधी आदि तुमको दुख ही देते हैं, उनको तुम कितना याद करते हो? यहाँ मैं तुम्हें सुख देने आया हूँ जन्मों जन्म के लिए, तो मुझे याद करो। बाबा कहते सतयुग में कोई किसको दुख नहीं देते। अब मैं आया हुआ हूँ सतयुग का राज्य भाग्य लेने। तुम जानते हो इस संगम युग पर ही बाबा से हम वर्षा लेते हैं। अब देखो जितना तुम पढ़ेंगे, पढ़ाई भी बहुत सहज है। यह है ही सहज ज्ञान, सहज याद। मौत भी सामने खड़ा है। मैं आया हूँ तुम सबको ले जाने के लिए, इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। यह भी कहते हैं कि इनको काल खा गया। काल शरीर को खाता है, आत्मा को तो खा भी ना सके। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, पाठ बजाती है। अभी तुम जानते हो एक ही धक से यह सब खल्लास हो जाएगा। मौत ऐसा होना है जो कोई किसके लिए रोएगा नहीं। अभी सबको वापिस जाना है। रोते तब हैं जबकि पुनर्जन्म फिर दुख की दुनिया में लेते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम बाप को बुलाते भी इसीलिए हो कि बाबा हमको अपने साथ ले जाओ। तो अब बाबा आया हुआ है, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको ले जाते हैं। विनाश तो होगा तो सभी मरेंगे, रहेगा तो कोई भी नहीं। गवर्नमेंट अपना प्लान बना रही है। मनुष्य सृष्टि तो बढ़ती ही जाती है। छोटी छोटी टॉलियों में भी कितने पत्ते निकल आते हैं ना, तो झाड़ तो बढ़ेगा ही।
परंतु उसकी आयु भी जरूर है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु लाखों वर्ष थोड़े ही है, हो ही नहीं सकता है। अब बाप तुमको पढ़ा रहे पूज्य देवी देवता बनाने के लिए। फिर बाबा कहते हैं पहले पहले बाप तुमको ही मिलता है, और धर्म वाले तो आते ही पिछाड़ी में। सत्युग में तुम आते हो, पढ़ाता मैं भी तुमको हूँ। सिर्फ कहता हूँ पावन दुनिया में चलना है तो विकार में मत जाओ। फिर भी तुम मानते क्यों नहीं हो? विष बिगर तुम रह नहीं सकते हो। मेरी मत पर नहीं चलते हो तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। तुम्हारी आस ही थी कृष्णपुरी में जाने की, तो कृष्ण की राजधानी में जाएंगे वह प्रजा में। कृष्ण के साथ खेल पाल प्रिंस प्रिंसेस ही करेंगे, प्रजा थोड़ी करेगी। यह मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं। तुम जानते हो ये राधे कृष्ण फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राजाई वालों की ही माला बनेगी। 8 दाने में आओ। अच्छा 8 दाने में नहीं आते हो तो 108 में तो आओ, कम से कम 108, फिर 16,108 में तो आओ। यह है राजयोग। यह तो क्या है? यह है ही राजयोग। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। घर के बातियों को भी समझाओ, जो घर में साथ में रहते उनको भी समझाओ। बाप तुमको समझाते औरों को समझाने के लिए। फिर पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। महाभारत की लड़ाई भी प्रसिद्ध है, जबकि भगवान आया हुआ है। भगवान ने ही आकर राजयोग सिखाया था, स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश किया था। फिर बाबा कहते हैं कि यह समय वही है, फिर राजधानी स्थापन हो जाएगी। सतयुग में दूसरा धर्म होता ही नहीं है। भारत देखो कितना सिरताज था, कितना साहूकार था। क्रिश्चियन लोग सब यहाँ से ही साहूकार हुए हैं। सोमनाथ के मंदिर से भी कितना माल ले गए, ऊँट भर कर ले गए। यह तो एक मंदिर की बात है, भारत में बहुत मंदिर थे। बाप सारे झाड़ का राज समझाते। बाबा कहते हैं कि मैं बीज हूँ ना, मैं ऊपर में हूँ। यह उल्टा झाड़ है, मनुष्य सृष्टि का झाड़ उल्टा लटका हुआ है। नॉलेज फुल मैं हूँ, तुम मुझे पुकारते ही हो पतित पावन आओ। फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारे रावण ने सबको एकदम बेसमझ बना दिया। अभी तुमको स्मृति आ गई है कि हमारा बाप कौन है, चक्र यह कैसे फिरता है। सबकी समझ तो एक जैसी नहीं होती है ना। एक की समझ ना मिले दूसरे से, एक के फीचर्स भी ना मिले दूसरे से, तो अब तुम बच्चों को बाबा का बनना चाहिए ना। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तुम जानते हो यह फी कुछ भी नहीं लेते, बिगर कौड़ी खर्चा तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई मिल जाती है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ कुछ देते थे तो दूसरे जन्म में तुमको मिलता था। अभी तो देखो मैं तुमको डायरेक्ट आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, तुम्हारे भारत को। फिर इसमें जो कुछ खर्चा लगता है वह बच्चों का ही लगता है। किसका? जो स्वर्ग में आ रहे हैं तो बच्चों को ही कहेंगे खर्चा करना है। इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा खर्चा करने के लिए, इनमें प्रवेश कर इनसे ही सब कुछ कराया। फिर बाबा कहते हैं यह तो झट स्वाहा हो गया, सब कुछ जो इनके पास था सब दे दिया। बाबा बोले बेगर बन जाओ, गरीब बन जाओ। तो फिर ऐसा प्रिंस बनाऊंगा। फिर साक्षात्कार करा दिया। ख्याल आया अब यह क्या करेंगे, विनाश तो होना ही है, तो चलो क्यों ना बाबा के अनुसार चले। तो बाबा ने कहा बंदर माफिक मुट्ठी बंद नहीं करो, खोल दो मुट्ठी को। झट खोल दी, नहीं तो इतने बच्चों का खर्चा कैसे चलता। जब शुरू शुरू में माताएं दादियाँ जब जुड़ी थी बाबा से तो गरीबों के बच्चे जुड़े थे, बिल्कुल गरीब थे, तो कैसे चलता खर्चा। बाबा ने कहा फिर बच्चू बादशाह पीरू वजीर यह हो गया। कहते हैं बाबा ब्रह्मा को ही पैसे के लिए पकड़ा, एक ब्रह्मा को ही। तुम बच्चों की तो मुट्ठी लेता हूँ मैं, केवल चावल मुट्ठी, वो भी नहीं दो तो भी चलता है ना। बाबा ऐसा कहते। तो तुम बच्चों की तो भट्टी बननी थी ना, तो स्कूल भी बने थे, तो पढ़ानी, लौकिक पढ़ाई भी पढ़ानी थी और अलौकिक भी पढ़ानी थी। अभी तुम होशियार हो, फिर औरों को भी पढ़ा देते हो।
तुम कितनों का कल्याण करते हो। बाबा है ही कल्याणकारी, सबको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। अब देखो कितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे, जितना जितना पुरुषार्थ उतना उतना ऊंचा पद। तो प्रजा के लिए भी प्रदर्शनियाँ आदि युक्तियाँ और भी निकलती रहेंगी, ढेर प्रजा बनती जाएगी। राजा रानी तो थोड़े होते हैं ना, तो प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है ना। तो किंग क्वीन तो एक हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं, बच्चे जानते हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है। तो जितना योग में रहेंगे ना उतना पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं, तो इसलिए तुम सपूत बनो और माँ बाप को फॉलो करो, मम्मा बाबा को। तो बाप पावन बने बच्चा ना बने तो कपूत बच्चा ठहरा ना। इसमें तो नष्टो मोहा बनना होता है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, वर्षा भी उनसे मिलेगा। अभी बाबा कहते हैं ना, बाबा से वर्षा पाना है नई दुनिया का, तो पतित मत बनो। पावन बनने बगैर नई दुनिया में नहीं जा सकोगे। जन्म जन्मांतर के पाप किए हुए उनकी सज़ा तो भोगनी पड़ती है, जैसे 63 जन्मों के पापों की सज़ा मिलती है। तो गर्भ जेल में भी बच्चा सज़ा भोगता है। सत्युग में कोई जेल आदि नहीं होती है, वहाँ तो गर्भ भी क्या है, गर्भ महल है, तो है ही स्वर्ग। अब बाप साधारण तन में आए हैं, इसलिए बाप को पहचानते भी नहीं हैं। बाप के साथ योग लगाने से ही आत्मा पावन बनेगी। बाबा कहते हैं मैं पति दुनिया पति शरीर में आता हूँ, फिर इनको नंबर 1 पावन बनाता हूँ। ततत्व तो तुम भी पावन बनते हो ना फिर इनके साथ साथ, तो तुम बाप के बच्चे बने हो, तो प्रजापिता ब्रह्मा के भी तुम बच्चे हो गए। इसीलिए बाप दादा कहा जाता है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा शिव बाबा दोनों साथ साथ एक ही तन से बात करते। तो बाबा कहते हैं अब तो मैं समझाता हूँ ना तुम्हें कि टाइम बहुत थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं, बाप को याद करते रहो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो, बुद्धि में सृष्टि चक्र को याद में रखो, सारा दिन यही बातें ख्याल में रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिको प्रेम से याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है पूरा पूरा नष्टोमोहा बनना है, एक शुभ बाबा दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। सपूत बच्चा बनकर माता पिता को फॉलो करना है। दूसरा, बिगर कौड़ी खर्चे पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है, तो बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है, ठीक है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। मीठे प्यारे बाबा के वरदान हैं, सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अर्थ है जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते, उनके नयनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है, उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई उच्च कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। क्या स्लोगन है? समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।